नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि मतलब कि स्कॉर्पियो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई 11 टू 20 जुलाई ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं स्कॉर्पियो के लिए 11 टू 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं स्कॉर्पियो के लिए 11 टू 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं स्कॉर्पियो के लिए 11 टू 20 जुलाई। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं स्कॉर्पियो के लिए। टू ऑफ वांड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, 9 of swords, the high priestess। 11 to 20 जुलाई स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी? 11 टू 20 जुलाई स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी? 10 of wands and 6 of wands। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9, 4, 2, 7, 2, 8, 10 और 6। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है उसको लेकर के थोड़ा आप बर्डन सा महसूस करने जा रहे हैं, या तो आप बर्डन महसूस कर ही रहे हैं। कुछ लोग के केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और ब्लॉकिंग सिचुएशन भी है। तो ये जो ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो आपको परेशान कर रही है स्कॉर्पियो। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलने का उपाय ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बर्डन सा महसूस करा रही है। कुछ और इशू भी हो सकते हैं आप लोग रिलेशनशिप में चल रहे हैं जिसको लेकर के आप थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के रुख को लेकर के, उनके एनर्जी को लेकर के, उनकी सोच, उनकी फीलिंग को लेकर के। वो जो रिलेशनशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या उनके साइड से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, उस चीज़ को लेकर के ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की या तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपने पूरी ताकत से ढूंढ रहे हैं, अपने पूरे स्टेमिना से, अपनी कैपेसिटी से। और कुछ स्कॉर्पियो के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो आप लोग के बीच में, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया, आपको अपनी सक्सेस के लिए आप जो है वो आश्वस्त हैं, श्योर हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जो आप चाह रहे हैं, चाहे ब्लॉकिंग एनर्जी हटाना हो, चाहे नो कांटेक्ट हटाना हो, चाहे दूरियां मिटानी हो, आप उसमें सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। ये आपकी फीलिंग चल रही है। तो या तो आप कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं सिचुएशन अच्छी करने का, या तो फिर इस चीज़ के लिए आप श्योर हैं
कि आज नहीं तो कल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। दो में से कोई एक स्थिति हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर जो है बेसिकली क्रॉस रोड में है अभी वो, मतलब कुछ निर्णय वो लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, क्रॉस रोड में खुद को महसूस कर रहे हैं, दुविधा में है। विद दिस 2 ऑफ वांड्स कार्ड आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी में आया हुआ है। और आपके पार्टनर जैसे उम्मीद भरी नज़रों से किसी की तरफ देख रहे हैं, ज़्यादातर ये आपकी तरफ है, मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं, मतलब आप उनको कुछ सपोर्ट करोगे या आपके साइड से कोई एक्शन आएगा या आपके साइड से कोई सॉल्यूशन आएगा पर्टिकुलर इस सिचुएशन को लेकर के, तो उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई है। और तब तक जैसे वो कोई निर्णय लेना भी चाहते हैं तो उसको वो होल्ड कर रहे हैं। क्रॉस रोड में तो वो हैं पर थोड़ा वो पेशेंस रखे हुए हैं और निर्णय जो लेना है उसको वो होल्ड करके रखे हुए हैं, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर के, लॉन्ग टर्म को लेकर के वो पॉजिटिव ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग के बीच में दूरियां हो सकती है, आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है आप लोग के बीच में। उनका पैशन डेफिनेटली आपकी तरफ है और सिचुएशन में वो इम्प्रूवमेंट चाह भी रहे हैं स्कॉर्पियो, ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है इस रिश्ते में जिसको लेकर के आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो चाह करके भी वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं या चाह करके भी कुछ सिचुएशन को सही नहीं कर सकते हैं, कोई इशू के लिए है। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, पूरे रिलेशनशिप को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, कोई इशू ऐसे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर पर्टिकुलर उस सिचुएशन को लेकर के थोड़ा ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस जैसा महसूस कर रहे हैं। और इसी कारण से आपके पार्टनर किसी की जैसे हेल्प लेना चाहते हैं और इसी वजह से मैंने कहा कि उनकी नज़रें आपके ऊपर है या किसी और पर्सन के ऊपर भी हो सकती है जो उनको हेल्प कर सकता है पर्टिकुलर इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से उनको बाहर निकालने का रास्ता बता सकता है या आप बता सकते हो। तो किसी की गाइडेंस, किसी की हेल्प वो चाह रहे हैं बेसिकली। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो। कुछ बंधन हो सकते हैं उनके, समाज सोसाइटी के कोई रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, आप लोग के बीच में कास्ट कल्चर रिलीजन फैक्टर हो सकता है या किसी के लिए पैसा रुपये रिलेटेड कुछ फैक्टर हो सकता है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। पास्ट की अगर हम बात करें स्कॉर्पियो, तो विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपके पार्टनर जो है पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में जैसे एक्टिव है ही नहीं, उनने रिलेशनशिप को जैसे होल्ड करके रखा हुआ है, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन उनके साइड से नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो इंटेंशनली रिलेशनशिप की फ्लो को रोक रहे हैं, जो फ्लो चल रही थी पहले उसको इंटेंशनली रोक रहे हैं, इनएक्टिव जैसे हो गए हैं, पेसिव जैसे हो गए हैं आपके पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये जो कर रहे हैं उसके लिए कुछ आपको बहाने भी बना रहे हैं, मतलब कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आपको कि मेरे साथ ऐसा है, वैसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं, रीडिंग आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को। तो ये एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड स्टिल आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि वो हेल्पलेस जैसे हैं, हेल्प चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, किसी और पर्सन से चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर के उनने पेशेंस भी रखा हुआ है और पेशेंस रखते रखते उनको लग रहा है कि थोड़ा धैर्य अगर वो रखेंगे, थोड़ा समय निकलेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। कोई न्यूज़ आने का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ एक इवेंट है वो होने का वेट कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एक्शन आने का वेट कर रहे हैं या कोई रिजल्ट, कोई फैसला आने का वेट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। या तो जैसा मैंने कहा कि आप ही का कोई एक्शन आ जाए, आप ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लो, अपने हाथ में ले लो, कुछ उपाय आप लेकर के आ जाओ, बीच का समाधान आप निकाल लो, इसका वो वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर फील हो रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ तो विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आप देख सकते हैं ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं।
एंग्जाइटी में आपके पार्टनर चल रहे हैं और जितना ज़्यादा वो सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, उतना ही वो खुद को निगेटिव भी करते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य भी इस वजह से उतना अच्छा ना चल रहा हो, उनकी मेंटल पीस जो है, मानसिक शांति भी कम हो रही हो। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। रात में आपके पार्टनर ठीक से सो नहीं पाते हैं, अगर नींद पड़ती है तो उठ जाते हैं, फिर ओवर थिंकिंग करते हैं। इसको लेकर के थोड़े हैरान परेशान आपके पार्टनर हो रहे हैं स्कॉर्पियो। तो कोई कोई स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको पता करना चाहिए कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे कौन से इशू हैं। कोई जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ ऐसे एक्सटर्नल इशू हो सकते हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को हेल्प करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट आप चाहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, तो पहले आपको उनको सपोर्ट करना है। आपको उनसे ये पूछना है कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन तुम फेस कर रहे हो, क्या मेरे सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इस तरह की अगर आप पेशकश करते हैं अपने पार्टनर को, इस तरह का कुछ प्रपोजल देते हैं, तो ज़रूर से सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। ऐसी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में हो रहा है थोड़ा उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके बस से बाहर की बात है। तो अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। आपको वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को लेकर के, आपकी सोच को लेकर के कुछ कैलकुलेशन एनालिसिस भी वो करते रहते हैं, पर स्टिल कुछ एक्शन वो नहीं ले रहे हैं, सोचते ही ज़्यादा है वो। या तो उनका नेचर ही इस तरह का हो सकता है, पर ज़्यादातर केस में ये टेम्प्रेरी एनर्जी दिखाई दे रही है। वो अभी की सिचुएशन में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर आप लोग यूनियन में हैं तो उनकी नज़रें आपके ऊपर है, पर ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज वो आपको नहीं करते हैं, जो भी उनकी लिमिटेशन है, जो भी रेस्ट्रिक्शन है, जो भी बंधन है उनके लाइफ में। तो आपके पार्टनर ये जो सोच ज़्यादा रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसके कारण से रिलेशनशिप थोड़ा स्टक हो रहा है, इसमें रुकावटें बाधाएं आ रही है। किसी किसी स्कॉर्पियो के पार्टनर के केस में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में कोई और पर्सन है जो उनको स्टॉक कर रहा है। एज में छोटा हो सकता है पर्सन, मैच्योरिटी में कम हो सकता है, आपके पार्टनर को स्टॉक कर रहा है, कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर को लेकर के बना रहा है, उनको अप्रोच करने को लेकर के या उनको कुछ ऑफर देने को लेकर के। ये स्थिति मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स, रुकावटें आ रही है। हालांकि आपके पार्टनर उससे कोई इमोशनली कनेक्टेड नहीं है अभी तक, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूँ तो विद दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, जो चल रहा है उसको होने देंगे। जो भी उनके दिल में चल रहा है उसको भी वो ज़्यादातर केस में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। दिल में जो भी उनके पेन हैं, जो भी बातें चल रही है, वो छुपाएंगे। अपने इमोशंस को भी वो कंट्रोल करेंगे, सीक्रेटिव रहेंगे आपके पार्टनर बेसिकली। और आपसे अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो, पर जो बात है वो आपको बता नहीं पा रहे हैं खुल करके। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग है। तो अभी के शॉर्ट टर्म के केस में उनने पेशेंस रखा हुआ है, सीक्रेटिव है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, शांत है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं वो एक अच्छा फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, सोचते हैं, और इसी वजह से वो आपके साथ काफ़ी अटैच्ड भी हैं। तो ये चीज़ उनके दिल में ही ज़्यादा रहेगी, ओपन अप वो नहीं कर रहे हैं। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा था वही चीज़ निकल कर आया हुआ है यहाँ पर। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 19 और 9। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके इंटेंशन में द सन का कार्ड आया हुआ है। तो वो आपके साथ के इस कनेक्शन में पूरी तरह से पॉजिटिविटी चाहते हैं। वो खुद भी आत्मविश्वास से भरे रहना चाहते हैं। वो खुद भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं, शादी मैरिज चाहते हैं। निगेटिव होकर के वो नहीं रहना चाहते हैं। इस सिस्टम में भी वो निगेटिविटी नहीं देखना चाहते हैं, इसमें पूरी तरह से पॉजिटिविटी चाहते हैं।
ये उनके इंटेंशन है, इरादे हैं। तो रिलेशनशिप के बारे में तो अच्छा ही सोच रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि वो रिलेशनशिप में अबंडेंस भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वो अबंडेंस चाहते हैं रिश्ते में, आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ मिल करके ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप लोग का एक तरह का काम है तो उसमें वो आपके साथ मिल करके प्रोग्रेस करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति उनकी दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप को लेकर के तो उनके इरादे और उनकी फीलिंग काफ़ी अच्छी है, पर कुछ सिचुएशन जो अभी है टेम्परेरी में उनको वो बांध रही है, ट्रैप्ड जैसा वो महसूस कर रहे हैं और इसी में वो थोड़ा फंसे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अगर आप उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं स्कॉर्पियो, तो जरूर से आपको करना चाहिए। ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो स्कॉर्पियो थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।